फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारा सा प्रोजेक्ट शेयर कर रही हूँ जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत है, बनाने में उतना ही इजी भी है। बनाने में इतना इजी है कि बिगनर्स भी उसे आसानी से बना सकते हैं। ये प्रोजेक्ट वैलेंटाइन डे स्पेशल है। वैलेंटाइन डे के लिए ये मैंने DIY किया है। वैलेंटाइन डे नज़दीक आ रहा है। आप अपने किसी अपने को जो कि आपको बहुत प्यारा हो कोई गिफ्ट देना चाहती हैं तो आप उसे ये गिफ्ट बहुत ही आसानी से बना करके दे सकती हैं। बनाने में बहुत कम समय लगता है और ऊन तो आपके घर में होगा ही, तो क्यों ना इस बार आप अपने किसी अपने को ये प्यारा सा गिफ्ट बना करके दें। हाँ, आपने सही अंदाज़ा लगाया है। ये मैंने क्रोशे से हार्ट बनाया है। देखने में बहुत ही खूबसूरत है, बनाने में उतना ही इजी भी है। तो आज हम लोग एक साथ बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो बनाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है, इस वीडियो में हार्ट को बनाने का ढंग, समझाने का ढंग अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। जो मैं ये हार्ट बना रही हूँ, इस हार्ट को आप बैक चार्म की तरह और की रिंग की तरह यूज़ कर सकती हैं। साथ ही अगर आप सिंगल हार्ट बनाएंगी तो आप इसे एप्लिक की तरह भी यूज़ कर सकती हैं। इस एप्लिक को आप कार्डिगन, जैकेट, स्कार्फ, फ्रॉक, स्कर्ट किसी में भी आसानी से यूज़ कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम वीडियो बनाना शुरू कर रहे हैं। ये है वो प्यारा सा हार्ट जिसे कि आप मेरे साथ बनाने जा रही हैं। देखने में बहुत ही खूबसूरत है और बनाने में उतना ही इजी भी है। ये मैंने 2 पीस बनाए हैं और दोनों पीस को आपस में जोड़ दिया है। आप सिंगल पीस भी बना सकते और उससे भी आप की रिंग और बैक चार्म बना सकती हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लेंगे वूल और उससे बनाएंगे एक स्लिप नॉट। कैसे बनाएंगे? ये उंगली पर इस तरह से ऊन लपेटेंगे और उसके बाद ये देखिए, ये धागे को नीचे कर देंगे और क्रोशे में इस तरह से धागे को ले करके और दोनों ओर के धागे खींच लेंगे। ये एक लूप बन जाएगा और ये हमारी स्लिप नॉट बन जाएगी। अब स्लिप नॉट बनाने के बाद हम बनाएंगे 5 चेन। कैसे बनाएंगे? ये देखिए, इस तरह से क्रोशे को ले जाएंगे, ये वूल को पकड़ेंगे और इस चेन में से निकाल देंगे। फिर इस तरह से वूल लेंगे और इस चेन में से निकाल देंगे। ये 2 हमारी चेन बन गई हैं। ये हमारी तीसरी चेन बन गई, ये चौथी चेन बन गई और ये हो गई हमारी 5वीं चेन। 5 चेन बनाने के बाद ये जो पहली चेन है इसमें क्रोशे को इस तरह से डाल देंगे और वूल को इस तरह से क्रोशे में लेकर के निकाल लेंगे। अब इस लूप को पहली वाली चेन में से निकाल लेंगे, जो हमारी 5वीं चेन थी उसमें से निकाल लेंगे। ये हो गई हमारी स्लिप स्टिच और यहाँ पे हमारी बन गई एक रिंग। अब हमें क्या करना है? ये 3 चेन बनानी है, 1, 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद ये इस तरह से क्रोशे में धागा ले लेंगे और इस लूप, ये जो धागा है इसको हाइड करते हुए इस रिंग में क्रोशिया डालेंगे, एक लूप ले लेंगे ये इस तरह से। अब फिर से एक धागा लेंगे और वो लूप जो है, धागे से जो लूप बनेगा उसको 2 लूप में से निकाल लेंगे। फिर एक लूप बना करके 2 लूप में से निकाल लेंगे। इस तरह से ये हमारी डबल क्रोशिया बन जाएगी। एक डबल क्रोशिया बन गई है। फिर एक बार एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, रिंग में क्रोशिया डाल करके एक लूप लेंगे और उसके बाद 2 लूप में से एक लूप निकाल लेंगे। ये एक लूप निकाल लिया और फिर 2 लूप में से एक लूप निकाल लेंगे। ये हमारी डबल क्रोशिया बन गई है। एक डबल क्रोशिया हमारी 3 चेन से बन गई है, 2 डबल क्रोशिया हमने बना ली है। अब इस 3 डबल क्रोशिया के बाद क्या करेंगे? एक चेन बनाएंगे। चेन बनाने के बाद फिर इसी रिंग में हम इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गई एक डबल क्रोशिया, ये हो गई दूसरी डबल क्रोशिया और ये हो गई तीसरी डबल क्रोशिया। इस तरह से हमें 4 टाइम्स बनाना है। ये
3 डबल क्रोशिया हो गई, एक चेन बना ली। फिर इसी तरह से रिंग में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 4 टाइम्स हमें इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया बनानी है और एक चेन बनानी है। ये दूसरी डबल क्रोशिया हो गई और ये तीसरी डबल क्रोशिया हो गई। 3 टाइम्स हो गए। एक चेन बना करके फिर एक बार इसी रिंग में क्रोशिया डाल करके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, दूसरी डबल क्रोशिया और ये तीसरी डबल क्रोशिया। हर बार 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमने एक चेन बनाई है, तो यहाँ पर भी हम एक चेन बनाएंगे। और इसके बाद जो ये 3 चेन बनाई थी उसमें जो ऊपर वाली चेन थी वहाँ पर क्रोशिया डाल करके ये एक लूप निकाल करके स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे। ये इस तरह से हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब हम सेकंड राउंड शुरू करेंगे। सेकंड राउंड शुरू करने के लिए हमें क्रोशिया यहाँ पर ये जो गैप बना है, जो एक चेन से गैप बना है, यहाँ पे लानी है। तो यहाँ पर हम 3 बार ये इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे। 1 और ये 2 और ये 3 बार स्लिप स्टिच बना करके बीचों बीच में फिर जहाँ ये गैप है यहाँ पर भी एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। और स्लिप स्टिच बनाने के बाद यहाँ हम बनाएंगे 3 चेन। यहाँ पर हमने 3 चेन बना ली हैं। 3 चेन बनाने के बाद हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। ये हो गई एक डबल क्रोशिया और ये हो गई दूसरी डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद बनाएंगे हम एक चेन और एक चेन बनाने के बाद इसी गैप में हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। ये हो गई एक डबल क्रोशिया, ये हो गई दूसरी डबल क्रोशिया और ये हो गई तीसरी डबल क्रोशिया। ये हमारा एक कॉर्नर बन गया है। कॉर्नर बनाने के लिए क्या करेंगे, एक गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे और फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमें यहाँ पर 4 कॉर्नर बनाने हैं। एक कॉर्नर बन चुका है। अब दूसरा कॉर्नर बनाने के लिए दूसरा गैप हम लेंगे। ये दूसरा गैप है, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गई एक डबल क्रोशिया, ये हो गई दूसरी डबल क्रोशिया और ये हो गई तीसरी डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे और फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3। यहाँ पर फिर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गई एक डबल क्रोशिया, ये हो गई दूसरी डबल क्रोशिया और ये हो गई तीसरी डबल क्रोशिया। एक चेन और फिर यहीं पर हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। 1 2 और ये 3। चौथा कॉर्नर बनाने के लिए हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया हो गई और ये हो गई तीसरी डबल क्रोशिया। एक चेन बनाएंगे और फिर यहीं पर हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। एक डबल क्रोशिया, दूसरी डबल क्रोशिया और ये तीसरी डबल क्रोशिया है। यहाँ पर इसे स्लिप स्टिच से जोड़ना है। तो इस तरह से क्रोशिया डाल करके एक लूप ले लेंगे और उस लूप को पहले वाले लूप में से निकाल लेंगे। ये हमारा स्लिप स्टिच से जुड़ गया है। अब हमें इस हार्ट में ये 2 कर्व बनाने। एक कर्व ये है ये और दूसरा कर्व ये है। तो कॉर्नर वाली जगह पे क्रोशिया लाने के लिए हम 3 स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये एक हो गई, दूसरी स्लिप स्टिच और ये हो गई तीसरी स्लिप स्टिच। 3 स्लिप स्टिच ये बनाएंगे और फिर ये जो गैप है यहाँ पर एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब हमें बनानी है 8 ट्रिपल क्रोशिया। कहाँ बनानी है, ये जो 2 कॉर्नर हैं, ये पहला कॉर्नर है, ये दूसरा कॉर्नर है, इनके बीच में जो सेंटर में गैप है यहाँ पर हमें 8 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। कैसे बनानी है, 2 बार क्रोशिया पे ऊन लपेटना है। इस सेंटर, ये जो गैप है सेंटर में, यहाँ पर क्रोशिया डाल करके एक लूप लिया,
2 लूप में से एक लूप निकाला, 2 लूप में से एक बार लूप निकाला और 2 लूप में से एक बार फिर लूप निकाला। 3 बार निकालेंगे तो ये हमारी ट्रिपल क्रोशिया बन जाएगी। इस तरह से हमें 8 ट्रिपल क्रोशिया बनानी। फिर से देखिए, 2 बार क्रोशिया पे ऊन लपेटेंगे, गैप में डालेंगे, एक लूप ले लेंगे, एक लूप को 2 लूप के अंदर से निकालेंगे, फिर एक लूप को 2 लूप के अंदर से निकालेंगे और फिर एक लूप को 2 लूप के अंदर से निकालेंगे। इस तरह से हमारी ट्रिपल क्रोशिया बनेगी। इस तरह से हमें 8 टाइम बनानी है। 2 टाइम हम बना चुके हैं। ये तीसरी बार हम बना रहे हैं ट्रिपल क्रोशिया। 1 2 और ये 3।